जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आइए विस्तार से एक एक करके नजर डालते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताएं किस राज्य किस जिले से इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो देखिए, इसी बीच आज की सबसे पहली बड़ी खबर, पाकिस्तानी पीएम की धमकी, पानी रोका तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे, मुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। और वहीं इधर देखिए, जनगणना 2027 में जाति भी पूछी जाएगी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई यह अभी बताना होगा। 40 सवालों की लिस्ट हो चुकी है जारी। दरअसल देखिए, 2027 की जनगणना में अब इस बार कई बदलाव किए गए हैं। 2011 की जनगणना के बदलाव के साथ साथ 27 में कई ऐसे यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार अब आपको अपनी जाति के साथ साथ यहाँ पर कौन सी धर्म और साथ ही साथ क्या लिंग है, ऐसे भी कई सवाल पूछे जा सकेंगे। अभी तक क्या होता था कि अब यहाँ पर SC ST बताकर आप यहाँ पर छुटकारा पा जाते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार की देखिए जनगणना में SC ST के साथ साथ आप किस वास्तविक जाति से आते हैं वो भी बताना होगा। इसके लिए सरकार ने कहा है कि 40 सवाल इस बार तय किए गए हैं, जो कि जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना में 29 सवाल ही थे, लेकिन इस बार 11 सवाल ज्यादा आए हैं। और इसी के साथ देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर किए गए टिप्पणी के बाद CGI अब छात्रों के पक्ष में बोले, छात्र गलत हो तब भी उन्हें विरोध का अधिकार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध करने वाले छात्रों का पंजीयन रोकने पर बार काउंसिल को लगाई फटकार। जी हां, दरअसल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी नालसार से जुड़े विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को फटकार लगाई है। CGI सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह ही दी क्यों न हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है। दरअसल उनकी तरफ से जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि BCI की उस सर्कुलर पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नालसार के 2026 के जो बैच के लॉ ग्रेजुएट हैं और जो वकील हैं, उनके तौर पर एनरोलमेंट रोकने को जो BCI ने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा CGI और छात्रों के बीच जो पूरा मामला है वो उन दोनों के बीच का ही है। BCI का यहाँ पर इसमें कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने BCI को फटकार लगाते हुए कहा, जो भी उनका मामला है वो पूरा CGI और छात्रों के बीच का पूरा मामला है, कोई तीसरा उनके बीच ना ही आए तो बेहतर होगा। वहीं इसी बीच देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस ये भी जारी किया कि यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं और जो वहाँ के फैकल्टी हैं, उनके ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। ऐसा आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर कहें CGI की तरफ से जारी किया गया है। ये पूरी टिप्पणी है जो कि यहाँ पर CGI की तरफ से फिलहाल की गई है। और वहीं देखिए, ईरान जंग ने तेल कारोबार का तरीका बदला, हॉर्मोज पर खाड़ी देशों का भरोसा खत्म, अब नई पाइपलाइन पर अरबों डॉलर हो रहे हैं खर्च। इसी के साथ वांगचुक बोले, 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे, सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी है। जी हाँ, दरअसल वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए ये पूरी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। ये पूरी वो टिप्पणी है जो कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तरफ से की गई है। इसी के साथ देखिए, यूपी के 16 जिलों में बाढ़, कॉलोनियों में नाव चली, बिहार के छपरा में 100 दुकानों में पानी घुसा, हिमाचल में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड। जी हाँ, दरअसल मानसून ने देश भर में फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। यूपी के 16 जिलों में 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्नाव में पानी घरों में घुस गया, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं, कॉलोनियों में नाव चल रही है। ये पूरी तस्वीरों में आप नजर डाल सकते हैं। कानपुर में भी गंगा पानी खतरे ऊपर पहुंच गया और साथ ही साथ वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। और बाकी आप देखिए, यहाँ पर ये पूरी वो तस्वीर निकल कर रही है जहां पर 10 फीट ऊपर तक जल स्तर चढ़ गया, जिसके बाद घर डूब गए, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। इसी के साथ देखिए, खबर है कि जुलाई में थोक महंगाई 9.8% से घटकर 9.78% हुई। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत मिली, लेकिन खाने पीने की चीजों में अब भी है महंगाई। जी हाँ, ईंधन और बिजली में तो एक तरफ राहत लोगों को मिल रही है, लेकिन खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर देश में और ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर हैं। खाने पीने की चीजों में लगातार महंगाई दर्ज हो रही है। साथ ही उत्तराखंड चमोली टनल हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर, 3 अब भी फंसे। CM धामी टनल के अंदर पहुंचे, बोले मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल एक यहाँ पर बड़ा हादसा उत्तराखंड में हो गया, जहां पर एक पूरी की पूरी टनल धंस गई, जिसकी वजह से कई कर्मचारी टनल के अंदर ही दब गए, जिसमें से 7 कर्मचारियों की मौत की खबर है। और खबर के मुताबिक यहाँ पर CM धामी मौके पर
पहुंचे और टनल के अंदर जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया। इसके साथ देखिए इधर संजय दत्त के क्लब में बजने वाले गानों पर विवाद, बिना इजाजत बज रहे कॉपीराइट वाले गाने, शिकायत मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दरअसल संजय दत्त का एक क्लब है पुणे में, जहां पर इनके नाइट क्लब बॉल आर पर कॉपीराइट विवाद खड़ा हो गया। क्लब में बिना इजाजत कॉपीराइट वाले गाने बजाए जा रहे थे, जिसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत कर दी इसकी, और इस पर देखिए यहाँ पर अब यहाँ का कोर्ट सामने आया और इन गानों पर बिना कॉपीराइट के यहाँ पर बजाए जाने पर संदेह जताया। उसकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जितने भी गाने हैं उन पर यहाँ पर पहले कॉपीराइट लिया जाए, तभी यहाँ पर क्लब में इनके बजाने की अनुमति दी जाएगी। इनमें कुछ गाने जैसे कि बदतमीज दिल, मौजा ही मौजा, दर्द डिस्को, ओ साकी और 10 बहाने जैसे कई गाने शामिल हैं। साथ ही देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है, जापान में 1 घंटे पूरे महीने की बारिश हुई, 4 की मौत, एयरपोर्ट पर 7000 लोग फंसे रहे, पहली बार खतरे की सबसे ऊंची चेतावनी हुई जा रही है। जी हाँ, दरअसल जापान में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई और यहाँ के गवर्नर खुद बोले हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं देखा गया। प्राकृतिक आपदा जैसी यहाँ पर ये बारिश हुई है, जो कि पिछले कई दशकों में जापान में ऐसी बारिश नहीं देखी गई। इसी के साथ देखिए इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगा फैसला, जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे पूरा केस। तो दरअसल अभी पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जेल में बंद हैं, तो उन पर देखिए रिश्तेदारों से मिलने पर अब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। और वहीं इधर 8वां वेतन आयोग लागू होने में अब भी काफी समय लगेगा, 1 साल से ज्यादा का लग सकता है समय। 2.8 के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। तो इसी के साथ देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है, राहुल बोले बीजेपी आरएसएस मनुवादी सोच को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान, कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। जी हां, दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह बात बताई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर भी कही। वहीं राहुल गांधी ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसान की हैसियत उसके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया। ये वो पूरी टिप्पणी है जो कि राहुल गांधी जी की तरफ से की गई है। इसके अलावा देखिए ट्रंप ने एक बार फिर से 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया। दरअसल ट्रंप ने ड्रोन इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने टैरिफ लगाया। चीनी कंपनियों को इससे यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर है। इसके अलावा देखिए इधर खबर है कि दरभंगा के बहेड़ा में 12 अगस्त को ग्रेजुएशन के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी और उमस के चलते यहाँ की कुछ छात्राएं बेहोश हो गई। एग्जाम रूम में पंखे न होने की वजह से 2 छात्राएं ऑन द स्पॉट बेहोश होने के बाद छात्रों में गुस्सा आ गया, जिसके बाद छात्राएं स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल के रूम में घुस गई और वहां पर पंखा बंद कर दिया और प्रिंसिपल को 2 घंटे तक जबरन बंधक बनाकर कमरे में बंद रखा। दरअसल ये पूरा वाकया तब हुआ जब यहाँ पर खबर है कि यहाँ पर पूरा स्कूल का और जो पंखा है बिजली गुल होने की वजह से यहाँ पर बंद हो गया। तो इसके वजह से छात्रों का यहाँ पर देखिए गुस्सा काबू में नहीं रहा और प्रिंसिपल को ही बंधक बना लिया। इसके साथ देखिए प्राइमरी स्कूल का छात्र पुलिस चौकी पहुंचा, रोते हुए कहा मैडम फोन पर देखती रहती हैं, बड़े बच्चे मारते पीटते हैं, शिकायतें कोई नहीं सुनता। दरअसल ये पूरा कानपुर के एक प्राइमरी स्कूल का मामला निकल रहा है, जहां पर छात्र माधव मिश्रा स्कूल प्रशासन से परेशान होकर अपनी शिकायतें लेकर पुलिस चौकी पहुंचा। वहां उसने कहा मैडम फोन देखती रहती हैं, बड़े बच्चे मारते पीटते हैं, शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके अलावा देखिए इसी बीच आजम को गृह मंत्री बनाकर सपा दंगे करवाना चाहती है। बिना नाम लिए योगी ने कहा ये दंगाइयों को सीएम आवास में सम्मानित करवाते थे, इनकी सोच बेहद शर्मनाक। दरअसल सीएम योगी ने सपा नेता आजम खान का बिना नाम लिए शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा देश की आजादी और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की सपा आज पैरोकार बन रही है, कह रही है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। और उसी बीच देखिए इधर महिलाओं को लेकर और साथ ही साथ पति पत्नियों को लेकर कुछ नए नियम लागू हुए हैं। एक एक करके आप लोग पूरे इस नियम पर कुछ नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए नियम रहने वाले हैं। दरअसल वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट पटना का हाईकोर्ट ने कुछ बड़े फैसले दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम से ही कोई पति पत्नी नहीं बन जाता। पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। उसने कहा सिंदूर दान, 7 फेरे और शादी के लिए और भी कई रस्में होती हैं जो निभानी होती हैं। जी हाँ, दरअसल सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेने से ही शादी मान्य नहीं हो जाती। महिला की पत्नी का दर्जा देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा शादी की मान्यता के लिए सिंदूर दान और 7 फेरे का होना जरूरी है। वहीं इधर राहुल बोले देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा, हमारा काम आवाज बुलंद करना, सरकार को समझ आ गया कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे। साथ ही देखिए खबर है कि सुप्रीम कोर्ट बोला पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ,
ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो। सरकार ऐसा नहीं करती तो हम खुद आदेश देंगे। जी हाँ, दरअसल देश में चल रही कई ऐसी खाने पीने की चीजों में कुछ यहाँ पर अनहेल्दी चीजें काफी ज्यादा लोगों को बेची जा रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड पर वार्निंग लेबल अब केंद्र सरकार या FSSAI जल्दी यहाँ पर लगवाए और इसके लिए उनको आखिरी चेतावनी दी गई है। कोर्ट ने कहा नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक वाले और साथ ही साथ फैट वाले चेतावनी देने वाले वार्निंग लेबल लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करती अगर सरकार तो खुद सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करेगी। ये पूरे देखिए यहाँ पर, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा क्या वाकया है, तो देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर खाने पीने की चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, इसमें काफी ज्यादा फैट, नमक, चीनी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। कंपनियां लोगों को, खासकर भारतीय लोगों को फुद्दू बनाती हैं। इस वजह से लोग भी यहाँ पर ज्यादा समझते नहीं हैं और कुछ चीजें खा जाते हैं जो कि सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसी यहाँ पर चीजें कलर कोडिंग के हिसाब से यहाँ पर लोगों को बेची जाए, जिसमें ग्रीन अगर फूड पर कलर कोडिंग होगी तो इसका मतलब है वो चीज हेल्दी है, येलो होगी तो मीडियम हेल्दी है, रेड होगी तो उसमें इसका मतलब है शुगर, सॉल्ट और फैट ज्यादा है। ये पूरी आप स्लाइड पर एक एक करके नजर डाल सकते हैं। इसी के साथ देखिए काशी में घाट डूबे, शव जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी में लैंडस्लाइड, 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। इसी के साथ देखिए इसी बीच झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर 500 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज हुई है। 16 अगस्त को CM हाउस का घेराव करने की तैयारी में है छात्र। 6 छात्र अनशन पर बैठे। तो देखिए कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के तर्ज पर ही झारखंड में भी ये प्रदर्शन किस हिसाब से अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा माल्या SBI विवाद खत्म किया जाए, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। ED से संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया है। तो दोस्तों आज की इन बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आपके लिए जरा भी काम की फायदे की वीडियो में जानकारी रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएं किस तरह से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार से रोजाना सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से उसको दबा लीजिए। बेल की घंटी को बगल में आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप सबसे पहले जितने भी समाचार, मुख्य अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।